आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नसीम सादिक, आम लोग पार्टी पाकिस्तान से। मेरे पाकिस्तानी आवाम जो मैं मसलसल कहता हूँ, मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं भी सोया हुआ था। मैंने जगा लिया अपने आप को। किसके लिए? इसके लिए, अपनी रियासत के लिए, अपने ईमान के लिए। मुसलमान हूँ ना, अपना ईमान जगाता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, मैं लड़ता रहूँ, बोलता रहूँ आपके हक़ के लिए, हकूक़ के लिए, अल्लाह के बताए हुए रास्ते के लिए, खुदा के लिए जागें। एक पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ब्यूरोक्रेट्स की अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही, सियासतदान अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं कर रहे, ये दिखावा कर रहे हैं। अभी जिस हालात से मुल्क गुजर रहा है, हमें बड़ा तहम्मुल से एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के साथ खड़े होना है। सबसे पहले तो मैं मौजूदा हुकूमत है, इसका मैं आपको थोड़ा बता दूं करते क्या हैं। आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है, फिर मैं माजरत चेक करता हूँ, ये मेरा किसी पार्टी पे ना, किसी जाले पे ना, किसी मेंबर पे, मैं नहीं किसी पे उंगली उठा रहा, मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ होता क्या आपके साथ। आप अपने हकूक़ के लिए जागते नहीं, आप अपने हकूक़ के लिए बोलते। मैं तो बोलूँगा ना यार, मैं तो बोलूँगा ना, या तो मुझे कोई गोली मार दे, या मैं बोलता रहूँगा अपने हक़ के लिए। वजह यह है कि जब इनकी गवर्नमेंट आती है ना, एक दफ़ा अफरा तफरी शुरू हो जाती है। बिजली ऊपर से लेकर नीचे आ जाती है, या नीचे से ऊपर चली आसमान को छूती है। कभी बिजली का बहरान पैदा कर देंगे, डॉलर का बहरान पैदा कर देंगे, पेट्रोल का बहरान पैदा कर देंगे। या बड़े गौर से मेरे मैसेज को आप स्टडी कीजिएगा, पिछली इनकी जो हुकूमतें गुजरी हैं, ये ऐसे ही करते हैं। ये खुद ही बहुत सारी चीज़ों का महंगाई इस तरह के क्रिएट करती, इस तरह की सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि पता क्या हो गया पाकिस्तान में। अल्लाह ना करे कैसे ये सब गिर जाएगा सब कुछ, तो कुछ महीनों बाद ये ठीक कर देते हैं। अभी इनका प्लान है कि साग डाल के अलावा कोई भी ठीक नहीं कर सकता। अभी सुनेंगे कुछ आप दिनों में ही शुरू हो जाएंगे, साग डाल को पाकिस्तान आना बहुत ज़रूरी है। ये साग यार एक भी माइकल आला आपने पैदा कर सके पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान मवेशियत को ठीक कर सके, इस्लामी निज़ाम के मुताबिक मवेशियत को चला सके, सूद से जान छूट सके, एक भी अभी फिर प्लान ये या नवाज शरीफ के अलावा ये ठीक नहीं कर सकता। फिर अगली हुकूमत आ जाएगी, या जरदारी के अलावा को ठीक नहीं कर सकता। यार ये खुदा के लिए इन लोगों के धोखे, फ्रॉड से, बेईमानी से बाहर निकलें। आप जागें, आपके में टैलेंट है। पाकिस्तान में जो छुपे हुए हैं, जो मुआशी निज़ाम को समझते हैं, आगे आएँ। ये तमाम सागदार जितने भी आपके आते हैं ना पाकिस्तान में वज़ीर ख़ज़ाना, ये सारे IMF के, वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे हैं। ये उनके एजेंडे पर काम करते हैं, आपके एजेंडे पे काम नहीं करते। आप समझते हैं आप जो पाकिस्तान में हालात हैं, आवाम भूख से मर रही है, महंगाई से मर रही है, कभी पेट्रोल का बम, कभी डॉलर का बम, कभी बिजली का बम। मुझे बताइएगा खुदा के लिए कब हम बाहर निकलेंगे? 70 साल से अगर जर्नलों की हुकूमत रही है तो तब ही हार रहे हैं, अगर सियासतदानों की हुकूमत रही है तो तब ही हार रहे हैं। पाकिस्तान के लिए किसी ने क्या किया ये तो बता दें। आज हम कर्जे में डूबे हुए हैं, ये भी इन्हीं का प्लान है। कर्जे में जो आज डूबे हुए हैं, ये अय्याशियों का पैसा अय्याशियों में लगाते रहे। जो अय्याश किया ना पाकिस्तान से, ये कर्जा लाते रहे ना बाहर से पाकिस्तान में, ये अपने अय्याशियों में उड़ाते रहे हैं। आप पे नहीं लगा, ये कर्जे उतारें। आज जो पाकिस्तान में हालात है उसको जिम्मेदार भी यही लोग हैं। ये जो हुक्मरान हैं, पिछले हैं, उससे पिछले हैं या आगे हैं, ये सब एक ही हैं। कभी मैंने बताया बोतल वही है, पानी उसमें चेंज होता है, चोर वही है। आप बस समझ रहे हैं मेरी बात। डाकू, चोर, लुटेरे वही हैं, करप्ट सरमायादार, जागीरदार, वडेरे वही हैं, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स वही हैं, उन्हीं की औलादे हैं। करप्ट जज और जर्नल सब ये वही हैं, वही खानदान है। खुदा के लिए आवाम को जागना होगा। इसका रिजल्ट आपको अगले महीने आएगा। जितनी बिजली महंगी हो गई है, जितना पेट्रोल महंगा हुआ है, रिजल्ट अगले महीने आएगा। लोग बिल जमा नहीं करा सकेंगे, लोग अपने बिजली का बिल जमा नहीं करा सकेंगे, लोग कुछ चीज़ खरीद नहीं सकेंगे। सर ये फिक्र है, ये परेशानी है। आपको फिक्र ही नहीं, आप परेशानी नहीं। हमें तो नींद नहीं आती कि अब कैसे आगे चलेगा निज़ाम। यार इनके पास पैसा है, इनके लाएँ स्विस बैंक में जो पैसा है लाएँ पाकिस्तान, दुबई में, लंदन जो पैसा पर लाएँ पाकिस्तान। इतना सा काम है, छोटा सा, मुल्क ठीक हो जाएगा। रोक दे सारे प्रोजेक्ट, हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। हमें पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम ठीक चाहिए। अच्छे सियासतदान, अच्छे ब्यूरोक्रेट वही हैं जो मुल्क के मुआशी निज़ाम को ठीक करते हैं। अगर ये 74 साल से वो ठीक नहीं कर सकते, सब नाकाम है, सब गुलाम है अमेरिका के, बरतानिया के, इसराइल के, उनके एजेंडे पे काम हो रहा है।
जाग जाए, ये वक्त है। मेरे लफ्ज़ नोट कर लीजिएगा। आप गाली दें, जो मर्जी करें, मुझे पता, करें, मगर खुदा के लिए जाग जाएं अपने हुकूक के लिए। ये कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ये तो भाग जाएंगे सारे ऐसे बाहर। आपको जागना पड़ेगा अपने हक के लिए। वक्त है, जाग जाओ। अगले महीने में ही नहीं करेगा, अगले साल, अगले महीने इसका रिजल्ट देख लीजिएगा। जब बिल आएंगे, जब महंगाई बढ़ रही है, किराए बढ़ रहे हैं, ये इनकी वजह से हैं। इसके जिम्मेदार ये लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जो बहाना करते हैं रोने का और कभी कुछ करते हैं। प्लीज़ जागिए।